मध्य प्रदेश के तो कैट्स है वो भी अम्बेडकराइट है। डॉक्टर अम्बेडकर भी लॉयर ही थे। अभी तो हम लोग ने मूर्ति लाई है, मूर्ति हम भिजवा रहे हैं। अभी हमारे लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति भी जलाई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके ग्रंथों के बारे में इतना कुछ बोला है कि अगर मेरे हाथ में होता तो इनको बम से उड़ा देता मैं। डॉक्टर अम्बेडकर की अगर मूर्ति लग गई तो उनके बातें गिनाई जाएंगी। जापान में तक बनी हुई है डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, अमेरिका में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। तो ये कहाँ तक रोक लेंगे? उनकी सोच को कब तक रोक लोगे आप? अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले एक पेज में निपटा दिए गए हैं। भाई ये पढ़ा रहे हैं रामायण, ये पढ़ा रहे हैं महाभारत, पूरी बुकें हैं। मैं तो पढ़ के आई हूँ ना स्कूल से, तो मुझे पता है इन्होंने बुकें ऐसी रखी है। 6th क्लास में बच्चा महाभारत रामायण पढ़ेगा, 7th क्लास में महाभारत पढ़ेगा, उसके बाद में भारत की खोज पढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके इन्होंने डिवाइड करके रखे। तो ये वो पढ़ने वाले लोग। अभी तो फूले फिल्म का विरोध कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? इनसे नहीं, देखिए मैं आपको गिना रही हूँ अभी जो चीजें हुई ना, आप उसका सिग्निफिकेंस समझिए। एक तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को घोषित कर रखा है कि वो ओबीसी के लीडर हैं, ठीक है, ओबीसी हैं वो आते हैं। दूसरा, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो आदिवासी समाज से आती है। अभी हाल फिलहाल में सीजीआई हमारे दलित बने हुए हैं, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो जितने भी पैनल में, इवन मध्य प्रदेश के तो कैट्स है वो भी अम्बेडकराइट है, ये भी आपको पता होगा। तो जितने भी लोग पैनल्स में है ना, अभी बड़ी बड़ी पोस्ट में है, वो है सिर्फ हमारे लोग। और ऊपर से कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है वो भी अब SC ST OBCs की बात कर रही है, वो माइनॉरिटीज की बात कर रही है। तो अब उनको हजम नहीं हो रही है ये सारी चीजें। उनको ऐसा लग रहा है कहीं हमारी सुपीरियरिटी हमसे छीन न जाए। लेकिन ये जो प्रतिमा लगाई जा रही है, यहाँ पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है। सरकार के द्वारा प्रतिमा लगाई जानी है, उसके बावजूद क्या उन्हें कानून का डर नहीं है जो लोग विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का? पहली बात तो ये जो आप डर बोल रहे हो, खुद कानून वाले लोग हैं, ठीक है, लॉयर सबसे ज्यादा कानून वही पढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर भी लॉयर ही थे। तो मैं आपको बता दूं, इसका मैंने तो ये भी सुना है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हम लोग ने मूर्ति लाई है, मूर्ति हम भिजवा रहे हैं। अभी अगर नहीं करोगे तो हम गायब कर देंगे, हमारे पीछे इतनी पावर है। तो इसका मतलब समझिए कि वो किस लेवल वाले लोग हैं। वो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में इतनी पावर्स है, हमारे पास में इतने लोग हैं कि हम लोग तुम्हारे इन धमकियों से नहीं डरेंगे। और मुझे तो पता है, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ पता नहीं, कि भीम आर्मी के लोग वहाँ पे आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये आरोप लगाया गया है वकीलों के द्वारा कि भाई भीम आर्मी के एक युवा ने हमारे एक जो साथी है उसको फोन करके गालियाँ दी हुई है, इसलिए हम भड़क रहे हैं। तो ये सारी बातें बाबा साहब से क्या दिक्कत है इन लोगों को? वो पत्थर की प्रतिमा है केवल। यार दिक्कत है ना ओमदेव जी, आप समझिए। डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा सिंबल, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के मरने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर प्रसिद्ध नहीं हुआ है, आपको भी पता होगा। डॉक्टर अम्बेडकर को इतने लार्ज लेवल में आने का कांशीराम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद अभी हमारे लोगों को इसलिए इतना सब कुछ पता इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया हुआ है। तो उनको प्रॉब्लम ही इसलिए है उनसे क्योंकि वो जानते हैं कि इनके काम ऐसे हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे उनसे, और हो रहे हैं। आज SC ST OBC बड़े लेवल के राष्ट्रीय पार्टीज भी डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रही है। जो पार्टी एक टाइम में गांधी करती थी, उनकी आज राजनीति डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती है। तो उनको पेट में हलचल तो होगी ना कहीं ना कहीं। मनु की मूर्ति लगाओ, राम की लगाइए। मनु की मूर्ति, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वो अपोज भी इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर सिर्फ संवैधानिक होते तो उनको दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति भी जलाई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके ग्रंथों के बारे में इतना कुछ बोला है कि अगर मेरे हाथ में होता तो इनको बम से उड़ा देता मैं, है ना। तो ये उस सोच से, तो उनको पता है कि मनु के मूर्ति तो लगाने देंगे नहीं सरकारी आवास पे, है ना, सरकारी जमीन पे लगाने नहीं देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की लगेगी, और डॉक्टर अम्बेडकर की अगर मूर्ति लग गई तो उनके बातें गिनाई जाएंगी। और जितनी बार भी ये मुद्दे निकलेंगे, ओमदेव जी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन दलितों को न्याय प्रतिमाएं देंगी या जजमेंट देखिए मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सारी मूर्ति तोड़ी जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर की हजारों लेवल में मूर्तियां बनाई जाती है। ये इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। जापान में तक बनी हुई है डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, अमेरिका में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ तक रोक लेंगे? पर बात यहाँ पे सिर्फ मूर्तियों की नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, नहीं भी लगाओगे, उनकी सोच को कब तक रोक लोगे आप? कब तक रोक लोगे? पर बात यहाँ पे अब हमारे उसकी आ जाती है ना, ईमान की बात आ जाती है कि भाई तुमने इतना अपोज करके कैसे बोल दिया, हमारे लोगों को भी तुमने उसमें घसीट लिया। तुम ये बोल रहे हो कि हमारे पीछे इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि मूर्ति कुछ भी हो जाए, लगनी है वही है। अगर तुम इतना हो अल्लाह नहीं करते तो शायद ये बात चल जाती, है ना। दलित समाज का क्या फायदा होगा इन मूर्तियों से? दलित समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है मूर्तियों से। दलित समाज वो यही कह रहे हैं।
डॉक्टर देखिए, दलित समाज, ये तो फिर हक हकूक की लड़ाई है ना। आप देखो, मूर्तियां बनना भी जरूरी है इसलिए क्योंकि उनकी लोगों की भी मूर्तियां हैं, ठीक है। मनु की भी एक बात बताइए, मनु का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई मनुस्मृति लिखे ना वो, मनुस्मृति क्या है? वही तो, जिसको जला दिया गया, जो असंवैधानिक है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी मूर्ति आप लगा रहे हो, मनु की मूर्ति लगा रहे हो। और डॉक्टर अंबेडकर को संवैधानिक है, डॉक्टर अंबेडकर तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो सरकारी है वो, तो उनकी तो लगनी जरूरी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।